हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप राज सिंह और मैंने अभी एक वीडियो बनाया था हाउ टू गेट 350 प्लस इन बायोलॉजी। उसके बाद कुछ ज़्यादा कमेंट आए थे कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री भी वीडियो बनाइए। तो अभी सिलेक्शन हो गया था, तो इसके बाद लाइफ बहुत बिजी चल रही थी, तो इस चक्कर में बहुत कम टाइम मिला, तो लगभग काफ़ी दिन हो गए। तो अभी फिजिक्स का वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो टफ होता तो हर किसी का स्कोर नहीं आता। मेरा 140 स्कोर आया था, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा लेंथी था, इस चक्कर में, वरना और ज़्यादा आता। जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसको, और जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फिजिक्स की अप्रोच की। वो सही से अप्रोच ही नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। अपन पूरे दिन भी यूट्यूब पे देखते रहते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन लोग अपनी अप्रोच ही चेंज नहीं करते। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके 50 से कम आते हैं, कुछ होते हैं जो 50 से 120 के बीच होते हैं, और कुछ होते हैं जो 150 होते हैं। जो 120 के आसपास वाले बच्चे हैं वो बहुत एफर्ट मारते हैं, लेकिन वो अपना स्कोर इंक्रीज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले एक बात ये है कि आप अपने एफर्ट लगातार मारते रहिए, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक जब नीट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मेरे 140 स्कोर आया था टोटल। तो उसके बाद मैंने उससे अगले साल बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब सब चीज़ पढ़ डाली थी, लेकिन फिर भी मेरा नीट का स्कोर 445 और था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, लेकिन मेरा स्कोर जो मैंने मतलब डिजर्व करता था वो नहीं आया। लेकिन उसका अगले साल इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जो अपन आज अप्रोच करेंगे वो नेक्स्ट आपको आगे जाके इफेक्ट देगी। जैसे अभी आपके फिजिक्स से अगर स्कोर 50 आ रहा है, तो मैं जिस तरह से करूँगा उसके बाद आपका स्कोर काफ़ी टाइम बाद 120, 130, 140 आने लगेगा। तो इसमें क्या है कि जो जिन बच्चों के स्कोर 50 से 120 के बीच है, उनको तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप पूरे दिन ये वीडियो देखते रहते हैं कि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन आप उस पर काम ही नहीं करते। मैंने लगभग 150 के आसपास से बायो के पेपर किए थे, और फिजिक्स के लगभग 100 पेपर किए थे, जिससे मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाया था हर टॉपिक का, 3-4 पेज का। तो मैं जब भी कोई पेपर करता तो वो पास में रख लेता और उनसे देख के और वो टॉपिक कवर करता रहता। इस तरह मैंने सिलेबस को बहुत ज़्यादा बार किया। तो जब फिजिक्स शुरू में मेरी लगभग लास्ट ईयर 120 के आसपास ही थे मेरे स्कोर, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो वो शुरू में स्कोर नहीं आता था, मैं कोचिंग के टेस्ट वगैरह देता था तो उसमें मेरा स्कोर नहीं आ रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे काफ़ी टाइम निकलता गया तो स्कोर इम्प्रूव होता गया। तो अगर आप अभी से 2 महीने तक लगातार ये चीज़ें करोगे, तब 2 महीने के बाद जाके आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। अभी तुरंत रिजल्ट नहीं आता। जैसे लास्ट पहले मैं ऐसे करता था, किसी कोई टेस्ट होता तो उससे पहले मैं पूरा सिलेबस पढ़ के जाता, फिर भी मेरे टेस्ट में स्कोर कम आता, लेकिन एक टाइम के बाद मेरा स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो गया, फिर वो अच्छा आने लग गया। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 50 से कम है, तो उनके लिए दो बात बोलना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले एक तो कि अपनी बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर वगैरह जो टॉपिक है, यूनिट डायमेंशन, इनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब मैं फर्स्ट टाइम कोटा आया था ना, तब मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था, वो आईआईटी की तैयारी करते थे। तो मेरा बैच 1 महीने बाद ओपन हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, मेरे को वेक्टर और ये यूनिट डायमेंशन इनका मतलब नॉलेज दिया। तो उसके बाद मैं पूरे दिन इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन वगैरह करता रहता था। उससे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद जब ये सेंटर ऑफ मास ये चैप्टर आए, इनमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होता है कुछ क्वेश्चन में। जब आपको यही नहीं आता तो वो क्वेश्चन आपको कभी होगा ही नहीं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें विमा से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 24, इसमें इसमें गतिज ऊर्जा देखिए। गतिज ऊर्जा देखते ही ये 4 आपको ऑप्शन देखें, अब इसकी विमा निकालो इन चारों की। अब इसमें फ्रिक्वेंसी है, उसकी विमा होती है T-1। तो इसमें T-1 होगी, जबकि गतिज ऊर्जा की विमा होती है ML2T-2। तो इसमें तो ये वैसे कैंसिल आउट हो गया। इसमें फ्रिक्वेंसी नीचे, तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 बचे। अब इनमें आप थोड़ा 2 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगता, इनकी विमा जैसे क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपका सेंटर ऑफ मास और ये टॉपिक तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपके ये शुरू के बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो आप कम से कम 10-15 दिन इन पे काम करो। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतने अच्छे से करना होगा कि आगे जाके जब भी किसी चैप्टर में वो कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें मास मतलब वो एक सेटअप में नहीं होता, उस क्वेश्चन में आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उनका अवकलन करना। अब उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 50 से कम आ रहा है, उनको भी क्या करना है इस टाइम में। तो आपको सबसे पहले एक विश्वास बनाना है कि स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि टफ नहीं है स्कोर इंप्रूव करना। आप पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर देते हो कि स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, आप मेहनत ही नहीं करते। आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने नोट्स लीजिए जो आपको टीचर ने किसी ने भी पढ़ाए हैं, उस नोट्स को क्लियर कीजिए, और उनमें जो जो उन्होंने क्वेश्चन कराया ना उनको सोल्व करते रहिए। आपके पास कोई मॉड्यूल होगा तो उसके जो एग्जाम्पल्स हो गए ना उनको कीजिए। ऐसी वर्मा मैंने भी नहीं की और करने की जरूरत भी नहीं है इतना हाई लेवल, क्योंकि वो काम ही नहीं आती। तो उन एग्जाम्पल को कीजिए, क्योंकि जब पेपर आता है ना तो वही एग्जाम्पल छट छट के आते हैं, तो आप उसमें आप करते ही नहीं है क्वेश्चन को। आप पेपर देखना, आप
कि आप उनको अप्रोच ही नहीं कर रहे हो, उन क्वेश्चन को आप देख के छोड़ रहे हो उनको, जबकि वो उन्हीं एग्जाम्पल्स में उठ के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन एग्जाम्पल्स को कवर करते रहिए और उसके बाद आप नोट्स को अच्छे से पढ़िए, और कम से कम 4-5 दिन इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर और इन पे ध्यान दीजिए। यूनिट डायमेंशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में आते हैं। जब आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको काइनेमेटिक्स में आप वेलोसिटी वो वाले क्वेश्चन कर पाओगे जिनमें कांस्टेंट नहीं होती, त्वरण वगैरह निकलेगा उससे, एक्सेलरेशन वगैरह। अब जब आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ, ये आगे जाके वर्क पावर एनर्जी वगैरह में हेल्प करेगा। वर्क पावर एनर्जी आगे जाके आपको जो 12th के टॉपिक है उनमें हेल्प करेगी। ये सब चीज़ कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले आपको नींव अपनी मजबूत करनी है, तभी जाके आप आगे इमारत बड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।